के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से तांबे के कलश में लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संतति प्रदा काली की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संतति प्रदा काली क्या है, इनकी क्या शक्तियां होती हैं, इनका अभ्यास क्यों किया जाता है, इनकी उपासना, इनकी साधना क्यों की जाती है। संतति प्रदा काली की अगर चर्चा करते हैं तो ये काली के स्वरूप में ही मानी जाती हैं। इनके मंत्र नहीं होते हैं, इनके बीज मंत्र होते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। इनकी शक्तियां बहुत ही अचूक मानी जाती हैं। इन्हीं के बीज मंत्र अलग अलग मंत्रों में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो मंत्र शक्तिशाली हो जाते हैं। तो संतति प्रदा जो काली है, ये हमारी मनोकामना को पूर्ण करती है। संतान से संबंधित सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती है, और जितनी भी अड़चनें संतान से संबंधित होती हैं उनमें ये मंत्र लाभकारक माना जाता है। ये मंत्र की खास बात ये है कि जो बुरी तरीके से संतान को नजर लगी है, पूरी तरीके से आपने देखा कि आपका बच्चा आपके अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, तो आप अपने बच्चे के लिए ये साधना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई शत्रु परेशान कर रहा है आपके बच्चे को, या आपके परिवार में सबको परेशान कर रहा है, या आप डिस्टर्ब हो रहे हैं जाने अनजाने किसी भी माध्यम से, तो संतति प्रदा काली जो है ये आपको चारों दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा ही नहीं प्रदान करती बल्कि आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करती है। तो इसकी खास बात यह है कि इनकी साधना से, इनकी उपासना से, इनकी आराधना से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है। एक पारिवारिक जीवन सुखमय के लिए क्या चाहिए? उनके घर में क्लेश ना हो, उनके घर में आर्थिक उन्नति हो, उनके घर में बच्चे का सुख हो, उनके घर में परिवार का सुख हो, उनके घर वाले स्वस्थ हों, निरोगी हों, तभी तो पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। पति पत्नी में प्रेम हो, तभी तो पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। तो पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए संतति प्रदा काली बहुत ही उच्च कोटि की साधना मानी जाती है। इसकी खास बात है कि इनके जो मंत्र हैं इनमें ओम नहीं लगाया जाता, सिर्फ बीज मंत्र होते हैं। और ये बीज मंत्र हमेशा आप याद रखें कि मंत्र की तुलना में बीज मंत्र 100 गुना शक्तिशाली माने जाते हैं। और इनकी पूजा में सिर्फ बीज मंत्र का जाप किया जाता है। आप अपने जीवन को पारिवारिक सुख देना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका परिवार सुरक्षित रहे, निरोगी रहे, हेल्थी रहे, भौतिक रूप से संपन्न रहे, तो एक माला ये मंत्र का जाप करने में कोई हर्ज नहीं है। एक माला मंत्र का रोज जाप करना चाहिए। लेकिन चूंकि हम साधना पद्धति बता रहे हैं तो पहले जान लेते हैं साधना कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। दोनों आंखों के बीच में पिंच करो, पिंच करके जोर से सांस खींचो, जितनी देर तो हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10-12 आप सामान्य प्राणायाम करो। इसके बाद संतति प्रदा काली बीज मंत्र हुम क्रीम ह्रीम, हुम क्रीम ह्रीम, हुम क्रीम ह्रीम, हुम क्रीम ह्रीम, ये बीज मंत्र का आपको जाप करना है। हुम क्रीम ह्रीम, ये 3 बीज मंत्र जब जोड़ के बोले जाते हैं तो ये संतति
प्रदा काली का बीज मंत्र माना जाता है, जो बहुत ही विध्वंसक और बहुत ही अचूक माना जाता है। ये मंत्र का जाप आपको 11 माला 5 दिन करना है। 11 माला 5 दिन, बहुत आसान है। 11 माला 5 दिन करना है। इस मंत्र का जाप में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको समय लगेगा 15 मिनट एक बार में। तो 5 दिन 11 माला आपको ये मंत्र का जाप करना है और आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव को, इस मंत्र को किसी भी मंगलवार से, शनिवार से, अमावस्या से, अष्टमी तिथि से शुरू कर सकते हैं। इसको रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये मंत्र का जाप करें तो ये मुद्रा आप लगा लें। बहुत सिंपल है ये मुद्रा लगाएं और मंत्र का जाप करें। क्योंकि मंत्र छोटा है, हुम क्रीम ह्रीम, हुम क्रीम ह्रीम, ये मंत्र बहुत छोटा है। हुम क्रीम ह्रीम, हुम क्रीम ह्रीम, ये मंत्र इस तरीके से मुद्रा लगा के आप मंत्र का जाप करो। बहुत आसान है और बहुत इजी तरीके से हो जाता है। 5 दिन करना है, 6वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर देना है। सिर्फ ये 5 दिन का ही प्रयोग है, आसान है, बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो मंत्र होता है उसमें ओम लगाया जाता है पहले, तो वो मंत्र बन जाता है। जिसमें ओम नहीं होता वो बीज मंत्र होता है, और जो बीज मंत्र होता है वो बहुत ही शक्तिशाली बनता है। यानी मंत्र में शुरुआत में ओम लग जाएगा और अंत में नमः लग सकता है, स्वाहा लग सकता है, फट लग सकता है। ये हो गया तो इसका मतलब वो मंत्र बन गया। इसमें सिर्फ 3 बीज मंत्र हैं और बीज मंत्र 10 से 20 गुना शक्तिशाली माना जाता है मंत्रों की तुलना में। तो ये मंत्र का आप जाप करें, आश्चर्यजनक अनुभव मिलेगा। लेकिन इसके पहले जान लें इसके कुछ नियम को। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।